बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। आज मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के बच्चों को खुशखबरी देने जा रहा हूं। बात कुछ इस तरह से है कि सबसे पहली बात, सर्दियों की छुट्टियां हैं जो कि बच्चे अपने घर पे स्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले कुछ डेज में। मैंने उसमें बताया था कि जितनी भी फेक न्यूज़ वायरल की जा रही हैं वो ये हैं कि आपके जो मिड एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि फेब में जो आपका फाइनल होता है, ठीक है। जबकि इस तरह की कोई भी मुसद्दका खबर जो है वो सामने नहीं आई थी, कोई उसमें सदाकत वाली बात नहीं थी। तो मैंने वो आपको खुलम खुलम बता दिया था। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके मिड एग्जाम हैं वो 10 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तमाम बच्चों को मैंने ये हाईलाइट करके बता दिया था। मैंने कहा था कि जितने भी फेक मैसेजेस वायरल हो रहे हैं आप उनके ऊपर तवज्जो ना दें, आपके मिड एग्जाम जरूर होंगे, ठीक है। ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी और बाकायदा प्रूफ के साथ वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा इसी वीडियो में। अच्छा, तो वो मैंने कंडीशन आपके सामने लागू रखी। इसके बाद फिर मैंने उसी वीडियो में बताया था कि मीटिंग होने जा रही है। किसमें? क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने मीटिंग करनी थी कि क्या हम 7 को स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज ओपन कर रहे हैं या नहीं। देन इसी को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ने प्लान बनाना था, लेकिन यूनिवर्सिटी खुद भी प्लान बना सकती है, वो गवर्नमेंट के मातहत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अपनी भी कमेटी होती है जो उसके ऊपर नजरसानी कर सकती है। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट का फैसला भी यही था कि मुख्तलिफ अफवाहें आने लगी कि सर्दियों की छुट्टियां बढ़ रही हैं, बच्चों के एग्जाम चलने वाले थे। ये बच्चों के जो ये डेज हैं, जो मंथ चल रहा है, इसमें एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सर्दियों की छुट्टियां मजीद बढ़ जाएंगी और उसके बाद जो है वो पेपर हमारे कैंसिल हो जाएंगे और वो फाइनल में इंटर हो जाएंगे। जबकि मैं आपको बताऊं कि अपर पंजाब की बात करूं तो वहां पर यूनिवर्सिटीज के फाइनल चल रहे हैं, उनके मीट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के बच्चों की। मैंने पहले क्लियर कर दी थी कि आपके पेपर जो है वो 10 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक होंगे। उसमें फेक न्यूज़ जितनी भी फैलाई जा रही हैं कि आपके मिड कैंसिल करके फाइनल टर्म में आपको लिया जाएगा, क्योंकि फेब में आपके फाइनल होते हैं 14 फेब से लेके 24 तक या 21 तक व्हाट्सएप एंड जितने भी होते हैं। बहरहाल खैर, मैंने आपको ये क्लियर कट बात बता दी थी। अब जो गुड न्यूज़ वो ये है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो अब इस तरह से कंडक्ट करने की पॉलिसी बनाई गई है कल की मीटिंग में, और उसका नोटिफिकेशन अभी आप कुछ देर में देख भी सकेंगे। विद डिटेल के साथ मैं उसको रीड आउट करके इसी वीडियो में डाल दूंगा। बात कुछ इस तरह से है, आप वीडियो के एंड में लाजमी देखिएगा। जो आपके एमसीक्यूज होंगे, जो आपका पेपर है, जो आपने मिड का पेपर देना है, उसमें आपके मिड के पेपर में सब्जेक्टिव जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब आपका सब्जेक्टिव जो होता है पेपर वो अब नहीं होगा। अब आपका जो है वो होगा एमसीक्यूज वाला पेपर, यानी कि 40 मिनट से 1 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपके पास टोटल 30 एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, मजे की बात, इसमें सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई टीचर ये कहता है कि सर मैं एमसीक्यूज वाला पेपर नहीं ले सकता, मेरा सब्जेक्टिव पेपर लिया जाए, देन फिर मेरी बात गौर से सुनिएगा, फिर आपसे वो पेपर जो है सब्जेक्टिव कंडक्ट किया जा सकता है। हाँ, वो भी एक शर्त पे कि आपको वो पेपर देंगे A4 या लीगल साइज A4। यानी कि अगर आपने देखा हो कि जब हम प्रिंट निकलाते हैं या प्रिंट लेते हैं तो उसमें लीगल होते हैं, जब हम प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है, तो लीगल साइज का खाली, यानी कि उनका कहने का मकसद यह है कि सफेद शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपने उसके ऊपर बैठ के करना होगा, बस इतना अलाउ है। इससे ज्यादा अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका सब्जेक्टिव पेपर बिल्कुल नहीं हो रहा, जस्ट आपका एमसीक्यूज का पेपर होगा, जिसमें आपके पास टोटल 30 एमसीक्यूज होंगे। 1 घंटे से 40 मिनट का आपका पेपर होगा। ये बात जो है, ये नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज यानी रहीम यार खान कैंपस, भावलनगर कैंपस में भी अरसाल कर दिया गया है। और इसके अलावा मजेदार बात बताऊं आपको मैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सीआर ने जो है अपने बच्चों को इन्फॉर्म करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की डेट शीट नहीं आई तो वो भी इंशाल्लाह जरूर आएगी। और इसके अलावा बच्चे जो हैं अब वो प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, क्योंकि पहले का जो प्रिपरेशन का मेथड था वो ये था कि टीचर्स जो है वो डाटा प्रोवाइड कर देते थे एमसीक्यूज का। अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। जैसे ही उसका फैसला आएगा तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी। और इसके अलावा अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन करें इसी को लेके, क्योंकि ये जो फैसला है ये पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे जो हैं उनके लिए भी है, और इसके साथ साथ अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये फैसला किया गया है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ पेपर जो है वो एमसीक्यूज ही कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपके पास 30 एमसीक्यूज होंगे जो आपने 1 घंटे से 40 मिनट में बासानी सॉल्व करने होंगे। अब बच्चे जो हैं वो ज्यादा परेशान वो इसलिए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स के बच्चों के लिए ये करना बहुत ईजी होता है, और कुछ डिपार्टमेंट के बच्चे जो हैं वो एमसीक्यूज क्रिटिकल सिचुएशन में क्रिएट हो जाते हैं। लाइक दैट हम अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं, कॉमर्स की बात कर लेते हैं,
तो अगर कोडिंग की अगर तरफ मैनेजमेंट साइंस की जानिब चढ़ लें तो कुछ सब्जेक्ट्स रेलिवेंट ऐसे आते हैं जिनको यानी कि कम्प्लीटली तौर पे एक लेक्चर प्रिपेयर करके बाद आप देन एमसीक्यूज वहाँ से क्रिएट करके उसका आंसर दे सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं होगा देन बच्चा फेल होगा, यानी कि एमसीक्यूज जो है वो सही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह भी, और दूसरा ये कि टीचर्स प्रोवाइड कर देते थे डाटा, वो भी अभी तक जिस तरह के आगे एक दो दिन तक वो भी इंशाल्लाह इन्फॉर्म मिलेगा कि टीचर्स क्या कर रहे हैं। ये कल तक भी जैसे अपडेट आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, वो नोटिफिकेशन आप मुलाहिजा फरमाएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी बात करनी हो, या कोई टेंशन हो या कोई परेशानी हो, कुछ सवालात हैं बच्चों के, इंशाल्लाह वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम बच्चों को सवालात के जो जवाबात हैं वो मैं बासानी तरीके से आपको प्रोवाइड करूंगा लाइव सेशन में बैठ के। और इसके अलावा जितने भी ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो भी सवाल करना चाहते हैं वो कमेंट्स में मुझसे लाजमी कर सकते हैं। और इसके अलावा वो नोटिफिकेशन जो है वो आप नोटिफिकेशन मुलाहिजा फरमाएं अपनी स्क्रीन पे, और मैं उसको मैं रीड आउट करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द नोटिफिकेशन। आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं कि द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर का जो अभी नोटिफिकेशन आया है वो ये है कि जो आपके मिड पेपर हैं उसका पैटर्न कुछ इस तरह से बताया गया है। ये डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अब आप देख लें कि डेट जो है वो 6 है, ठीक है। ये देखें मैक्सिमम जो टाइम है वो आपके पास 40 मिनट से 1 घंटे का होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। इसी तरह एमसीक्यूज़ की बात करें तो टोटल एमसीक्यूज़ आपके पास 30 होंगे, जबकि सब्जेक्टिव की बात करें लिखने वाला तो वो बिल्कुल आपका नहीं होगा। अब आप इसमें कंडीशन सुने, इन केस इफ़ द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड एडिशन of the subjective portion then teacher will apply to director IBMAS या कंसर्न चेयरमैन, ठीक है। इन केस ऑफ डिपार्टमेंट, फिर मैं आपको बता रहा हूँ फॉर अप्रूवल ऑफ पेपर पैटर्न, ये उन्होंने तो कह दिया कि आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा। अगर कोई भी टीचर ये कहता है कि सर हमने जो है रिटर्न लेना है तो वो अप्लाई करेंगे अपने मुतलका चेयरमैन को, उसके बाद वो जाके पेपर पैटर्न अप्रूवल होगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि टीचर्स मानते हैं नहीं, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियली आंसर, उसमें ऑफिशियली आंसर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद शीट्स के बारे में बताया गया है, नोट रिक्वायर्ड, सब्जेक्टिव पेपर विल बी टेकन ऑन द सिंपल प्लेन A4 और लीगल पेपर्स प्रोवाइडेड बाय टीचर कंसर्न। देखें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब आप प्रिंट निकलवाते हैं प्रिंटर्स के ऊपर तो आपके पास लीगल साइज़ शो हो जाते हैं जिसमें A4 होता है और मुख्तलिफ पेपर्स के शो होते हैं, तो वो आपको बताते हैं, वो आपको प्रोवाइड जो है वो किए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप देखें अंडर ग्रेजुएट BBA है, BS यानी कि अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए भी, BS वाले बच्चों के लिए भी, इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट जो MBA हैं, MS हैं, PhD हैं, ठीक है, ये उनके लिए भी है। ये सेम ऊपर है कंडीशंस, ठीक है, उनके लिए भी सेम यही मेथड है और सबके लिए सेम है, ठीक है। और ये था आज का जो नोटिफिकेशन जो आपके साथ